यूक्रेन जंग हर दिन और भीषण होती जा रही है। नेटो रूसी सीमा के पास युद्धाभ्यास कर रहा है, तो इसके जवाब में रूस ने भी पूरी तैयारी कर ली है। रूस बाल्टिक देशों के पास अपने फाइटर जेट से परमाणु ड्रिल कर रहा है। साथ ही रूसी फौज का ज़ैपोरिज्जिया से लेकर खार्किव तक भीषण हमला भी जारी है। दावा है कि अमेरिका यूक्रेन को 20 से 25 टॉमहॉक मिसाइल दे सकता है और इसको लेकर रूस लगातार चेतावनी जाहिर कर रहा है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने भी अब चेतावनी जारी कर दी है। जल्द यूक्रेन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, कहा है लुकाशेंको ने। यूक्रेन में हर दिन आगे बढ़ रहा है रूस, लुकाशेंको ने कहा। शांति वार्ता में शामिल हो ज़ेलेंस्की, नहीं तो जल्द ही यूक्रेन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये कहना था लुकाशेंको का। लुकाशेंको का यह कहना कि रूस लगातार यूक्रेन में आगे बढ़ता जा रहा है और जल्द ही अस्तित्व ही नहीं बचेगा यूक्रेन का। यूक्रेन के अस्तित्व पर संकट है क्या? क्योंकि लुकाशेंको यही कह रहे हैं। लुकाशेंको ने क्या कहा है, जान लीजिए। शांति वार्ता में शामिल होना चाहिए ज़ेलेंस्की को, ये कहा है लुकाशेंको ने। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. ऐसा नहीं हुआ तो यूक्रेन का अस्तित्व ही मिट जाएगा। जंग नहीं रुकी तो रूसी फौज आगे बढ़ती रहेगी और पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेगी। 5000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर रूस का कब्जा इस समय भी है। यूक्रेनी फौज ने 210 से ज्यादा बस्तियों पर अपना नियंत्रण खोया है। बड़ी बात यह है कि लुकाशेंको ने ज़ेलेंस्की को शांति की राह में रोड़ा बताया है। पुतिन यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे हैं। एक हफ्ते में ही यूक्रेन पर 3000 से अधिक ड्रोन हमले हो चुके हैं। हालात बिगड़ने के बाद ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से गुहार लगाई है। 2 बार ज़ेलेंस्की ट्रंप से फोन पर बात कर चुके हैं। अब प्रधानमंत्री यूलिया को अमेरिका भेजा गया है। यूक्रेन की मुश्किल यह है कि रूस अब अपने ड्रोन और मिसाइलों को अपग्रेड कर चुका है, जिसकी वजह से पैट्रियट एयर डिफेंस भी नाकाम हो गए हैं। रूस से करीब 1500 किलोमीटर दूर नीदरलैंड्स का वोल्केल एयरबेस। यहां बड़ी संख्या में नेटो देशों के फाइटर जेट मौजूद हैं, जो एक एक कर अपनी क्षमताओं का परीक्षण कर रहे हैं। वो क्षमता जो किसी भी देश में न्यूक्लियर तबाही ला सकती है। नेटो ने रूस के लिए चुनौती माने जाने वाली अपनी स्टेडफास्ट नून एक्सरसाइज शुरू कर दी है। इस एक्सरसाइज में कुल 14 नेटो देशों के 70 एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं। इसमें F-35, F-18 टॉर्नेडो फाइटर जेट और ग्रिपेन शामिल हैं। इस एक्सरसाइज का उद्देश्य परमाणु खतरे से निपटना है, साथ ही दुश्मन को अपनी परमाणु ताकत का प्रदर्शन करना है। करीब 2 हफ्ते तक चलने वाली ड्रिल पुतिन के लिए धमकी मानी जा रही है और धमकी की वजह है यूरोप पर कसता पुतिन का शिकंजा। नेटो को बीते 2 सालों से रूस के हमले का डर सता रहा है, जो बीते 2 महीने से बेहद ज्यादा बढ़ चुका है। हाल की खबरें बताती हैं कि रूसी राष्ट्रपति बहुत जल्द यूरोप के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकते हैं। ISW की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस अपने सबसे आधुनिक T-90 टैंकों का उत्पादन बढ़ा रहा है। 2028 तक टैंकों का उत्पादन 80% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।